आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर ओवैसी और मदनी की तरह मौलाना तौकीर रजा ने भी एतराज जताया। मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बहकावे में आकर विवाद पर आमादा है। हिंदुस्तान में जो राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है, बेईमानी, नाइंसाफी, भुखमरी और बेरोजगारी, इन सब के लिए जिम्मेदार लाल कृष्ण आडवाणी है। अगर इन सब वजहों से उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हुकूमत वैसी ही बेईमान है। अब उन्हीं के बयान पर एक अलग ही तरह की सियासत देखने को मिल रही है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। आखिर देश के नौजवानों को कौन भड़का रहा है, पहले रिपोर्ट देखिए। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के ऐलान पर मौलाना तौकीर रजा भड़क उठे। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, लाल कृष्ण आडवाणी ने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने, नफरतें फैलाने की राजनीति की। ये भारत रत्न का घोर अपमान है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने से इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये भारत रत्न का घोर अपमान है। लाल कृष्ण आडवाणी ने देश को बांटने का, देश में नफरत फैलाने का काम किया। साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दे दी कि मुसलमान देश प्रेम की वजह से सब्र किए हुए हैं। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। जिसने बुरे काम किए हैं, जिसने देश को बांटने का काम किया है, जिसने देश में नफरतें फैलाने का काम किया है, उसको भारत रत्न अवार्ड दिया जाना है। इसका मतलब यह है कि नफरतों को पसंद किया जा रहा है, मोहब्बतों को नापसंद किया जा रहा है। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। बहुत शुक्रिया। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर आपत्ति जताई। ओवैसी ने शनिवार को दावा किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देना एक गलत फैसला है। ओवैसी का आरोप है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए आडवाणी की रथ यात्रा जहां जहां गई थी, वहां दंगे हुए थे और पाकिस्तान यात्रा के दौरान आडवाणी ने देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार MA जिन्ना की तारीफ की थी। ओवैसी ने कहा, बाबरी मस्जिद की शहादत आडवाणी की मौजूदगी में हुई। हम इन्हें भारत रत्न देना गलत फैसला मानते हैं। और चुनाव आ रहा तो उनकी नाराजगी जो है हमें न झेलना पड़े, उस नाराजगी के हिसाब से ये भारत रत्न दे करके जो है उस चीज़ को दबाने का प्रयास किया गया। करैक्टर बन गया है मोदी सरकार का। हर तरह से चाहे कुछ भी करना पड़े, उनको सत्ता के लिए दंगा कराना पड़े, चोरी कराना पड़े, झूठ बोलना पड़े, किसी को दबाना पड़े, हक अधिकार कुचलना पड़े, स्वाभिमान सम्मान कुचलना चले, कोई मायने उनकी नहीं रखता। केवल एक है कि सारी चीज़ों को, मान्यताओं को रौंद करके जो है सत्ता हासिल करना है, सत्ता को बचाना है। ओवैसी के बयान पर प्रवेश वर्मा ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि अगर यूपी की सरकार किसी आतंकवादी को कोई सम्मान देती तो ओवैसी साहब बहुत खुश हो जाते। ओवैसी को कोई भी अच्छा कार्य गलत ही नजर आता है, क्योंकि इनके मन में ही पाप है। अगर अपना ओवैसी अगर जो अपना यूपी की सरकार होती और वो किसी आतंकवादी को अगर ऐसा सम्मान देते तो हमारे ओवैसी साहब जो है बहुत ही खुश होते, क्योंकि ओवैसी साहब इनके जो अपना मन में है वो अपना बहुत ही पाप है। तो कोई भी अच्छा कार्य अगर हम करेंगे तो इनको वो गलत ही नज़र आएगा। देखिए, ओवैसी जी मुझे लगता है कि देश के अंदर एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ओवैसी जी, मैं उनके जरूर लोगों को कहना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों को कहना चाहता हूँ, ये आपका दुश्मन है ओवैसी। ये इतनी नफरत समाज में फैला रहा है, आपके बच्चों के खिलाफ ऐसी नफरत फैलाई जा रही है, ये बच्चे समाज में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ये कहना कि राम भक्तों की उनकी जो चुके वो पत्थर बन चुके हैं, ये मुझे लगता है किसी की आस्था के ऊपर ऐसे बिना बात के चोट करने वाली बात है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने के ऐलान को विरोधी पार्टियां और कई लोग गलत ठहरा रहे हैं।
लेकिन सवाल ये कि भारत सरकार द्वारा ऐसी शख्सियत को सम्मान देने पर क्या वाकई लोकसभा चुनावों में बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आडवाणी अभी बीजेपी में सबसे वरिष्ठ और मार्गदर्शक नेताओं में गिने जाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। नाजिया इलाही खान बीजेपी के नेता है, सर बहुत स्वागत है आपका। विनोद बंसल प्रवक्ता है वीएचपी के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद एहसान उल हक खुर्रम राजनीतिक विश्लेषक है, सर आपका भी बहुत स्वागत है। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से कहूंगी। तौकीर रजा ने बयान दिया है कि वीएचपी और जो बजरंग दल संगठन है वो जंग फैलाने का काम करते हैं। देखिए, तौकीर रजा उम्र के उस पड़ाव में हैं जी, जिनको मैं कुछ कहूंगा तो ऐसा लगेगा कि यार किसी बुजुर्ग का अपमान हो रहा है। वास्तव में मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब इस उम्र में भी जाकर के व्यक्ति घृणा और उपद्रव और मुस्लिम समाज के लोगों को जो है एक आतंकवाद की राह में धकेलने से बाज ना आ रहा हो, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को वास्तव में देश से बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो मानसिकता है वही मानसिकता है जो देश के अंदर घृणा, उपद्रव और आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। ये वही शख्स हैं जो अपने संसद में वंदे मातरम का विरोध करके भाग आते हैं। ये वही लोग हैं जो कि अभी उम्र के इस पड़ाव में भी कट्टरपंथी हैं, इसीलिए समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे रही है। आप देखिए ना, इस उम्र में है और भी इनकी जो मानसिकता है, कभी कम से कम शांति की कभी इनके मुंह से कोई भाषण नहीं सुना होगा। कभी इनका कोई स्टेटमेंट ऐसा आया हो कि देश के फेवर में हो, देश की संस्कृति, देश की स्वाधीनता, देश के सांस्कृतिक मर्यादाओं के फेवर में हो, ऐसा आपको नजर नहीं आएगा जी। और 24 घंटा इनके दिमाग में जैसे रावण के मन में राम रहते थे ना जी, वो वैसे ही जो है ना, ऐसे आतंक पोषित राजनेता हैं, उनके दिमाग में बीजेपी, आरएसएस और संघ भरा रहता है जी, क्योंकि उनको पता है अंततोगत्वा कल्याण यही करेंगे। तो ये क्या है कि ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को बार बार पुरस्कृत करने का काम वो जो समाजवादी पार्टी है, जिसे मैं कहूँ समाज कंटक पार्टी बोलता हूँ मैं, वो इसको करती रहती है। तो ये जो लालकृष्ण आडवाणी को जिसने समझा ही नहीं, वो आखिरकार वो उस पर टिप्पणी करने लायक कैसे हो सकता है? जिस व्यक्ति ने, आप देखिए कि स्वाधीनता का भी उत्सव नहीं मना पाया और वो उसने विभाजन की विभीषिका को झेला और 1927 में जन्म लेकर के, और आप देखिए कि पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र और इस धर्म के लिए समर्पित कर दिया। इस व्यक्ति ने एक एक पल जो है समाज कल्याण के लिए लगाया। उस व्यक्ति के लिए जो है कुछ दो शब्द अच्छे कह देते तो शायद इनका भी कल्याण हो जाता, लेकिन ये तो चाहते ही है कभी मेरा कल्याण ना हो। भड़काऊ भाईजान के रूप में ये फेमस है और इतने बुजुर्ग होने के बावजूद भी इतनी घृणा, नफरत और जो वैमनस्य इनके अंदर जो फूट के भरा हुआ है, मुझे लगता है आगे आने वाली पीढ़ी, मुस्लिम समुदाय इनको कभी माफ नहीं करेगा क्योंकि इन्होंने कभी मुस्लिम समुदाय के हित के लिए कभी काम नहीं किया। और जिस तरह से ये धमकी देने की कोशिश करके जिन्ना बनना चाहते हैं, मैं इनको बता देता हूं कि ये अपनी इस जिन्नावादी मानसिकता से बाहर निकल जाएं, अन्यथा तो भारत की जनता है, जानती है कि आप लोगों के साथ क्या किया जाए जी। इस भड़काऊ बयानबाजी से ये बाज आए जी। ठीक है, नाजिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नाजिया जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है और तौकीर रजा इसे अपमान बता रहे हैं इस अवार्ड का। जी, क्योंकि इन लोगों ने कभी भी, मैं तो मुस्लिम समाज से ही आती हूँ, नाम भी आप पर बार बार बोल रही हैं, तो मुसलमान औरतों के पक्ष में, मुसलमान औरतों के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मुसलमान औरतों के सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके गले से कभी आवाज नहीं निकलती है, कभी भी आवाज नहीं निकलती है। इवन जो यंगस्टर्स है, जो युवा बच्चे हैं मुसलमान में, उनकी शिक्षा के लिए भी कभी आवाज नहीं निकलती है इनके मुंह से, कभी नहीं। मैं बोलना चाहूंगी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के हर एक मुसलमान जिसने इस देश के हित में, इस भूमि के, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित किया है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने ही
इज्जत दी है और बड़ा दर्जा दिया है। सबसे बड़ा दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने ही दिया है। एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी अगर भारत का राष्ट्रपति किसी ने बनाया था तो वो अटल जी की ही सरकार थी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के परिवार वालों के साथ बैठ करके अगर किसी ने खाना खाया था तो वो हमारे मोदी जी ही थे। कोई कांग्रेस की सरकार ने ऐसा नहीं किया था। बात सिर्फ इतनी सी है, चाहे मुफ्ती सलमान जहरी हो, जिन्होंने जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में भारत के 82.7% सनातनियों को कुत्ता बोल दिया, चाहे आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना साबिर रहमानी हो, जिन्होंने ये कह दिया कि अरे मुगलों ने सारी मंदिरें अगर तोड़ देते तो इतनी मंदिरें पाई कैसे जाती, ये भी उन्होंने कल अपने स्पीच में बोला है। तो इन्हें राष्ट्र से कभी मोहब्बत नहीं हुई है और मुसलमान समाज से भी इन्हें मोहब्बत नहीं है। इन्हें लेकिन नाजिया जी, जिस तरीके की सब्र की बात की जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है। आप खुद भाजपा नेता हैं। जी जी बिल्कुल, ये लोग तो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं इन्ना लिल्लाह मअस साबिरीन, बार बार कह रहे हैं। अल्लाह सब्र देने वाला है। नाज़िम चुप हो जाओ, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दो। तुम टपको मत बीच में, बात कर रही हूँ ना। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए नाजिया जी। ये लोग जो बार बार जिस सब्र की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले तो ये कह देना चाहती हूँ कि भारत संविधान से चलेगा, शरिया से चलने वाला नहीं है। और जिस किसी को भी 1937 का जिन्ना का शरिया लॉ यहाँ पर मनवाना है, वो जिन्ना के देश में जा सकता है, उसको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। सब्र और इस्तकलाल तो हिंदुओं ने भी 76 साल किया है, अपने धार्मिक स्थानों के लिए सब्र किया है। पेशेंस इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं। तो सब्र जो है मअस साबिरीन को अगर अरबी में ये कह दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब्र मुसलमानों को करना पड़ रहा है। इनके मुंह से कभी भी नासिर खान बलात्कारी के विरोध में इनके मुंह से हमने कोई स्पीच सुना है या फतवा जारी किया है इन्होंने? लारैब हाशमी ने अभी हालिया में 2023 में गला रेता था, उसके ऊपर फतवा जारी किया है इन्होंने आफ्ताब जिसने एक हिंदू बेटी की बोटियां की, तो उसके बारे में इन्होंने फतवा जारी किया। तब इन्होंने नहीं कहा कि हम इसको बेदखल कर रहे हैं इस्लाम से। देखिए, ये इनका चरित्र जो है ना, अब जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, इनका चरित्र सामने आ रहा है, क्योंकि इन्होंने मुसलमान कौम के लिए कभी कुछ नहीं किया है। अपने फितरा, ज़कात, चंदा और अपने चीयर के लिए ये चिल्लाते रहते हैं और पीछे बैक में कोई ना कोई स्पेसिफिक पार्टी जो है वो इनको जिन्ना बनाने पर मजबूर कर रही है ताकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते रहे। इन्ना लिल्लाह मअस साबिरीन, ये सनातनियों के ऊपर सूट करता है, क्योंकि उन्होंने अपने आस्था की जगह के लिए, उन्होंने अपने मंदिरों के लिए बहुत सब्र किया है, बहुत सब्र किया है। किसी ने 500 साल किया है, किसी ने 30 साल किया है, तो ये और चलेगा नहीं। अडवाणी जी के को लेकर के जो अभद्र टिप्पणियां ये मौलाना साहब कर रहे हैं, और सही कहा है भाई साहब ने कि अपने उम्र का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया है और कुरान और हदीस का भी इन्होंने ख्याल नहीं किया। ठीक है, हाजी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हाजी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आप जी। तौकीर रजा कह रहे हैं कि सब्र किए हुए हैं, नौजवानों का सब्र टूटा, नियंत्रण से बाहर जाएंगे तो जंग का माहौल हो जाएगा। सब्र की पैमाइश क्या है सब्र की? हाँ माधुरी जी, देखिए जिस तरीके से अभी सब्र की बात करी है, अभी हमारे काबिल तारीफ मोहतरमा नाजिया इलाही ने अभी पढ़ा था ना, इन्ना लिल्लाहि मअस साबिरीन, यानी कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इसका तर्जुमा मैं बता दूंगा। और दूसरी बात माधुरी जी, देखिए अभी नाजिया इलाही जी ने एक बात कही थी कि, लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, किसी की आस्था से नहीं चलता। लेकिन जिस तरीके से बार बार नाजिया जी एक बात कह रही है कि इस देश के अंदर शरिया लागू नहीं हो रहा, तो ये बताइए भाई किसने शरिया की बात हाजी जी, नाजिया जी की बात का मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन आप पहले ये बताइए कि जिस सब्र की तौकीर रजा बात कर रहे हैं, उस सब्र की पैमाइश क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? आखिर किस चीज को लेकर सब्र किया हुआ है? हाँ देखिए, जिस तरीके से अभी तौकीर रजा जी ने कहा है कि सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। देखिए मैं आपको सीधा से एक बात बता दूं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले और संविधान के तहत ही चलने वाले, और जिस तरीके से संविधान हमें भारत के अंदर, सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ माधुरी जी, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से भारत का एक मुसलमान संविधान को मानता है, तो शायद कोई ऐसा धर्म वाला है जो संविधान को मानता है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक ऐसा नफरती माहौल,
और सुन तो लीजिए, जिस तरीके से एक नफरत का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है ना, तो मैं भी आ जाऊंगी। नाजिया जी रुक जाइए, आपको बोलने का वक्त दिया था, हाजी जी से उनका जवाब ले लूं मैं, फिर मैं आपको रिएक्शन के लिए वक्त दूंगी, बोलिए। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, मैं नाजिया जी को आजाद दीजिए। हाजी नाजी मैडम संवैधानिक बात हाजी कर जी रहा है। अपनी बात और पूरी संविधान कीजिए, के आप तहत- अपनी बात पूरी कीजिए आप। हाँ देखिए माधुरी जी, मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से बार बार ये बयान आ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले विनोद बंसल जी मेरे साथ आप ही के चैनल पे थे, इन्होंने ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़ने वाली बात कही थी। तो इसी पैमाने को देखते हुए तौकीर रजा साहब ने कहा कि अब सबर वाली बात जो बार बार वो कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वही विनोद बंसल जी हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करने में अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि इन्हीं लोगों का ऐसा माहौल था जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा हुआ। सुन लीजिए विनोद बंसल जी, आपने खुद लाइव डिबेट में कहा था ज्ञान व्यापी मस्जिद को तोड़ने की बात आप लोगों ने कही थी। तो जब आप लोग इस तरीके से देश के अंदर एक नफरत का माहौल, कोर्ट में क्यों नहीं बोले? सबूत क्यों नहीं दिए कोर्ट में? बाबर के होने का सबूत कोर्ट को क्यों नहीं दिए? बाबर के होने का सबूत कोर्ट को क्यों नहीं दिए? 3 डेकेड बाबरी मस्जिद के लिए नाजिया जी एक सेकंड रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। सुन लीजिए। हाँ देखिए माधुरी जी, जिस तरीके से बार बार नाजिया इलाही जी भाजपा की प्रवक्ता बनी बैठी है, तो मैं इनको एक बात बता दूं, हमने बाबरी मस्जिद के भी जो एविडेंस है कोर्ट के अंदर दिए थे, और हमें ये भी पता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था किस बेस पर आया था। लेकिन फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अहमियत दी क्योंकि हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान के तहत चलते। लेकिन बार बार जिस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी को अगर बार बार टारगेट करने की बात करी जाएगी, देश के अंदर एक ऐसा एजेंडा फैला जाएगा, मुसलमानों के नफरत का माहौल पैदा किया जाएगा। नफरत का माहौल कौन पैदा कर रहा है हाजी जी? नफरत का माहौल कौन पैदा कर रहा है? ये भड़काऊ बयान नहीं है कि जंग का माहौल हो जाएगा। और सिर्फ अब की बात नहीं है, पिछले सालों की बात करें तो तौकीर रजा ऐसे बयान देते हुए आए हैं, गली गली में खून बहेगा, इस तरीके के बयान भड़काऊ नहीं है, इससे जंग का माहौल नहीं होगा, देश विरोधी बयान नहीं है ये। माधुरी जी ये बयान जो है, जो ये कहते हैं कि अपने घर पे हथियार तेज करा कर रख लो, क्या ये देश विरोधी नहीं है? और जो ये लोग कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये क्या है? ये देश प्रेमी लोगों के वो है। और सुन लीजिए, हमारे तो मुल्क के वजीर आजम ने खुद कह दिया था कि कपड़ों से पहचान होती है, लेकिन शायद आज तक कपड़ों से पहचान नहीं हो पा रही है। तो मुल्क के वजीर आजम ने तो कहा है कि कपड़ों से पहचान होनी चाहिए। अरे वो दंगाइयों की बात करते हैं, तो ये तौकीर रजा क्या दंगाई है? ये बताइए, तौकीर रजा क्या दंगाई है? ये बताइए, जिन पे मालेगांव ब्लास्ट का जो आरोपी है, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, जो मालेगांव के ब्लास्ट के आरोपी है, क्या वो दंगाई नहीं है? लेकिन तौकीर रजा ने अगर ये कह दिया कि भी हमारा अपना सबल, तो इसमें ये बता दीजिए हम संवैधानिक बात कर रहे हैं, संविधान के बात कर रहे हैं। लोग जिस हिसाब का भड़काऊ भाषण दे रहे हैं वो दंगाई ही है, दंगाई ही है। तो जस्टिफाई करो ना नाजिया इलाही जी, जस्टिफाई करिए। क्या जस्टिफाई करना है हाजी जी? क्या जस्टिफाई क्या करना है? ना कॉन्स्टिट्यूशन से करे, आप बताओ, इस्लाम से करूं मैं जस्टिफाई या कॉन्स्टिट्यूशन से करूं? दोनों सूरतों में कर दूंगा मैं। ठीक है नाजिया जी, आप इस्लाम तो मानते नहीं, आप इस्लाम तो मानते हैं, तो आप संविधान के तहत ही बता दीजिए, क्योंकि आप इस्लाम को नहीं मानती है। और कॉन्स्टिट्यूशन से भी कर दूंगी। अरे आप तो इस्लाम को नहीं मानती है नाजिया जी, आप मुझे सिर्फ संविधान के बारे में बता दीजिए। तुम कौन हो? तुम कौन हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम हो? अबू मरतहब हो जो तुम कहोगे कि मैं इस्लाम मानती हूँ कि नहीं मानती हूँ? तुम हो कौन? अरे मैं कहता हूँ कि आप इस्लाम को नहीं मानते। सुन लीजिए, आप जिस तरीके से इस्लाम पे, आप जिस तरीके से इस्लाम पे टिप्पणी करते हैं, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस्लाम को नहीं मानते। अरे सुन लीजिए, मेरा तो सिर्फ एक ही अल्लाह है, मेरा तो सिर्फ एक ही अल्लाह है, मेरा सिर्फ एक ही अल्लाह है, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम हाजी जी, हाजी जी, हाजी जी, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, भारत रत्न पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, देश का अपमान किया है। विनोद जी आपके पास आऊंगी, जब से राम मंदिर बनने का यानी कि निर्माण का फैसला आया है, तब से ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कट्टरपंथी गैंग है वो और मजबूत होते जा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं आप इसको? विनोद जी आपकी आवाज नहीं आ रही। जी बोलिए। हाँ, अब आ रही है आवाज ना? जी आ रही है। सॉरी, मैंने म्यूट कर दिया था।
तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपने सही नब्ज को पकड़ा है। बेसिकली बात यही है कि जब राम राज्य आता है तो रावण राज्य भागता है, और जो रावणवादी सोच है, रावणवादी मानसिकता है, वो देश से पलायन की मजबूर होती है। आज वास्तविकता यही है। जिस सब्र की बात कर रहे हैं ना, वो सब्र तो पहले ही टूट चुका था जब मोदी जी की सरकार आई। तो उससे पहले ही जो है ना, जिस तरह से इस्लामिक जिहादी आतंकवाद देश के अंदर चरम पर था, और जिस तरह से जगह जगह से मंदिरों से और घरों से और अपने ये जो बाजारों में बम विस्फोट हो रहे थे, वो इस्लाम के नाम पर ही हो रहे थे ना, सारे के सारे जिहाद के नाम पर हो रहे थे ना जी, आतंकवाद के नाम पर हो रहे थे ना जी। और आप देखिए कि जैसे ही सरकार बनी और उसके बाद में जैसे पीछा मत हो तो मैं तो ये कहता हूँ कि सर जिहाद का मतलब भी बता दीजिए, देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा मत कीजिए, जिहाद के डेफिनेशन बता दीजिए। उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। थोड़ा सभ्य लोगों के साथ बात करना, कि बोलो उनको जरा कि ये जो हाँ जी बोलने दीजिए विनोद जी को, आपके पास में आऊंगी, आपको बोलने का वक्त दिया, बोलिए विनोद जी। देखिए मैं कहना चाहता हूँ इनके नाम के आगे हाजी लिखा हुआ है। मैं तो जो जानता हूँ, हालांकि इस्लाम को नहीं जानता मैं ज्यादा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हज करने के बाद आदमी शालीन हो जाता है, सभ्य हो जाता है, और भगवान के प्रति जो है ना, और अल्लाह के प्रति जो है समर्पित हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तो उल्टा हो गया। अगर ये हाजी हो गए तो कम से कम इनको बातें तो कम से कम तार्किक रखनी चाहिए ना जी। और ये जो तौकीर रजा है, ये तौकीर रजा तो उम्र के इस पड़ाव में भी बिल्कुल बेसिकली सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर मैंने हज करा तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा हज अल्लाह ने कबूल करा है। देखो फिर बोल गए। नहीं बोलूंगा जब आप गलत तर्क पेश करेंगे। अरे भाई आप गलत तर्क पेश करेंगे तो मैं तो आपसे रिएक्शन लूंगी हाजी जी। बात कीजिए ना। हाजी जी आपसे रिएक्शन लूंगी, पेश करेंगे, मुझ पर पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं बिल्कुल बोलूंगा। आपसे रिएक्शन लूंगी, विनोद जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मुझे लगता है कि तौकीर रजा के गुर्गों का तो नहीं, लेकिन हाजी का सब्र का बांध जरूर टूट गया लगता है मेरे को। ऐसा है कि तोड़ लो एक बार आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप तोड़ ही लो, आप भी तोड़ लो और तौकीर रजा को बोल दो वो भी हथियार लेके आ जाए सामने। ये योगी जी तो आप क्या करेंगे सर, ये बताइए आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे अगर इस तरीके के कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल में भरेंगे? मैं बताऊं ना, कर दीजिए ना। अरे मुसलमानों के लिए तो जेल बनी है, कर दीजिए। अरे सुन लो यार, सबसे ज्यादा अगर आप ठीक है, जेल के अंदर तो ठीक है, आप शांत हो जाइए। शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। तौकीर रजा ने बयान दिया है कि सब्र की बात की है। आपने बयान सुना ही होगा, सब्र किए हुए हैं। अगर नौजवान उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया तो जंग का माहौल हो जाएगा। इस सब्र का मतलब समझा दीजिए आप। देखिए ऐसा है कि इस्लाम जो है सब्र का ही मामला है। अभी जाती नहीं करी गई है, किसी जुल्म किया गया। हर मजहब में आती है कि किसी भी जुल्म तौकीर रजा हो या कोई भी हो, अगर सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं, कुछ बयान देते हैं, तो मैं समझता हूँ के लिए नहीं, ये भी नुकसान थे। और जो बयान आए हैं जिस तरह, तो मैं चाहता हूँ कोई भी समुदाय स्थल पे या तीर्थ यात्रा किस तरह का मतलब वाली मामला उस पर बात बेहतर है। सर आप समझते हैं कि ये एक भड़काऊ बयान है? जाहिर की बात है, हम कह रहे हैं तो यार हम कह रहे कोई भी हो, इस तरह के बयान देते हैं, टकराव की बात आती है, गलत है। तौकीर रजा का बहुत ही पार्टी लोग देते हैं, और तौकीर रजा साहब से गुजारिश है कि अक्सर तरह तरह के बयान देते हैं और एक समुदाय टारगेट पाया जाता है, फायदा होने के नुकसान होता है। तो बड़े बड़े लोग इस तरह के बयान देते हैं, तो हुकूमत हो या प्रशासन बाद में एक्शन लेता है, किसान बहुत परेशान हो जाता है। रही थी, और खास करके मेरी कुछ पार्टी लीडरों से गुजारिश है कि वो अपने नेताओं को इस बात की तायद दें, जिस तरह वो कभी कुछ मैटर ऐसे होते हैं मुसलमानों के, तो अपनी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि आप ना बोलिएगा, अपना दामन बचा लेते हैं। कुछ मामला ऐसे आते हैं कि बयान आम मुसलमान या किसी मजहब हो उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। की तहजीब है, यहाँ एक रहना पड़ेगा। और गुजारिश है जो हालात चल रहे हैं हर नजर पे रखते हुए, अब जानता हूँ कि प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों सख्त फैसले जाने जाते हैं, और मामला होगा तो वो आम नहीं पहुंचेगा, इसको जांच होगी। जिनके बयान अगर खुद के खिलाफ हैं, देखिए मैडम एक चीज समझ लिए, जो संविधान है सबके बराबर है। अगर कोई संविधान के ऊपर बात करता है, भड़काऊ भाषा है, कोई समुदाय में एक
ले रहा हूँ तो वो मुल्क नुकसान है। और मेरी गुजारिश से इस तरह के बयान से बचे, तो समुदाय में एक झगड़ा पैदा हो और एक माहौल पैदा हो। बिल्कुल, तौकीर रजा ने बयान दिया है लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने पर देश का अपमान बताया है। आप चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद होंगे हाजिर। अयोध्या धाम को संवारने और इसके विकास के लिए तत्पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत अब खूब रंग ला रही है। जहां राम भक्तों को रेल कनेक्टिविटी का भव्य उपहार मिला है, देश के किसी भी कोने से श्रद्धालुओं का रामलला के दर्शन के लिए पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। रामनगरी अयोध्या के लिए 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही उत्तर रेलवे की 30 ट्रेनें लखनऊ से सीधा अयोध्या धाम को जोड़ती हैं। विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं। प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने नव्य और भव्य अयोध्या को शानदार रेल कनेक्टिविटी से जोड़कर विकास का नया आयाम कायम कर दिया है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हरियाणा की पारदर्शी मनोहर सरकार 1,10,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी रोजगार, ग्रुप सी और डी में निष्पक्ष भर्ती के लिए समाप्त साक्षात्कार। मैं यहाँ पे नगर निगम सोनीपत में लिपिक के पद पर तैनात हूँ और मैं यहाँ 2020 में नौकरी लगी थी, बिना खर्ची बिना पर्ची। जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम क्लियर करेगा, बिना किसी से कुछ सिफारिश करे वो नौकरी लग जाएगा। सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में सरकारी भर्तियों में बार बार आवेदन और फीस भरने से छुटकारे के लिए एकल पंजीकरण सुविधा, बार बार प्रतियोगी परीक्षा से छुटकारा, कॉमन पात्रता परीक्षा संचालित। नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा। अब ग्रुप सी और डी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी। डबल इंजन हरियाणा सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता से युवाओं को रोजगार। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया पिया लगेगा ही नहीं, आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए,
वजन बढ़े, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। उड़े देश का आम आदमी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है, इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि। स्वागत है। ब्रेक के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसी को लेकर लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न का अवार्ड दिया जा रहा है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने तौकीर रजा से बातचीत की है। क्या कुछ बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं बरेली के आईएमसी के प्रमुख तौकीर रजा जी। उनसे बात करते हैं कि जो बयान दिया है तो उस बयान को देने का क्या मकसद है और क्या आगे उस बयान से माहौल देश का बिगाड़ना चाहते हैं या सर जो बयान दिया है आपने, उस बयान पर क्या कहना चाहते हैं? बयान देने का क्या मकसद? कौन से बयान? आपने अभी जो पीछे बोला है, एक बयान आपने जारी किया था, TV9 भारतवर्ष पे भी चला है और भी चैनल्स पे चला है, उसके बयान क्या ज्ञानवापी पे तो ज्ञानवापी पे मैंने जो कुछ भी कहा है, अन्याय अगर न्याय के मंदिर में होगा तो इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। और हमें अपनी ज्ञानव्यापी लेनी है, ले लो। आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में ताकत है, लेकिन हमारी जो जुडिशियरी पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है, क्योंकि मैं इस वक्त ये देख रहा हूँ कि तमाम फैसले जो हैं अदालतों के या तो लालच की बुनियाद पर कि राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे, गवर्नर बन जाएंगे रिटायर होने के बाद, या दबाव में। तो दबाव में अगर काम हो रहा है, लालच में अगर काम हो रहा है और ये अन्याय हो रहा है, तो इस अन्याय का विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। एक सच्चे हिंदुस्तानी की हैसियत से हमें इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, जो हम अब कर रहे हैं। एक नौजवान को लेकर आपने एक बयान दिया था कि नौजवान अपने हाथ में ले सकते हैं कानून, उस पर क्या कहना चाहिए? मैंने ये बात कही थी कि हमने तमाम तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लिंचिंग बर्दाश्त की है, अपनी बेटियों की बेइज्जतियाँ बर्दाश्त की है,
हमारी बेटियों को हिंदू बना लिया गया, हमने बर्दाश्त किया है। बाबरी मस्जिद हमसे ज़बरदस्ती झूठ की बुनियाद पर छीन ली गई, हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हम अपने देश में अमन बनाए रखना चाहते हैं, शांति बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन इसको हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है। तो हम अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखते हैं। इन लोगों की तरह, ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों की तरह हम अपने नौजवानों को आज़ाद नहीं छोड़ते हैं कि वो जो चाहे करे, कहीं भी भीड़ की शक्ल में खड़े हो जाए और किसी हिंदू को पकड़ के मार डाले। हमने ये इजाज़त कभी नहीं दी है और ये कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अन्याय है और अन्याय मुसलमान नहीं कर सकता। तो वो जो अन्याय हो रहा है, हमने अपने नौजवानों को उन तमाम अन्यायों के खिलाफ कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हम इन तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे। तो अगर उन लोगों का भरोसा हमारे ऊपर से उठ जाता है और वो ये समझते हैं कि हम बुज़दिल हो गए या हमने हुकूमत से साज़बाज़ कर ली, हम कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे अंदेशा है कि वो अपना फैसला खुद लेने पर मजबूर हो जाएंगे। और अगर उन्होंने अपना फैसला खुद लेना शुरू कर दिया, तो अभी तक गृह युद्ध इसलिए नहीं हुआ है, सारी बेईमानियों के बावजूद, कि मुसलमान ने रिएक्शन नहीं दिया है। अगर मुसलमान ने रिएक्शन दे दिया और मुसलमान ने बिना किसी क़यादत के, बिना किसी नेतृत्व के अगर उसने खुद कोई फैसला ले लिया, तो हिंदुस्तान में गृह युद्ध के जैसे हालात बन सकते हैं, जो हम किसी हाल में बनने नहीं देना चाहते। अयोध्या के मसले पर क्या कहना चाहिए आप? अयोध्या में देखिए, अयोध्या इतिहास का हिस्सा बन चुका। जो बेईमानी हुई पूरी दुनिया ने देख ली, इसके बावजूद हमने सब्र किया। अयोध्या में हमारी मिल्कियत मानी गई, हमारे अधिकार माने गए। उन्होंने जो बेईमानियां की, कोर्ट ने उन्हें अपराध माना। नाजायज तरीके से वहां मूर्तियां रखी गई, नाजायज तरीके से साले हुआ, ये तमाम चीजें कोर्ट ने मानी। फिर उन्होंने इस खौफ से कि ये आतंकवादी हैं, ये गुंडे हैं, ये बदमाश हैं, ये दंगा कर देंगे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल वाले लोग, कोर्ट ने उनको दे दिया। तो ये खुली नाइंसाफी किसी भी वजह से की, आपने दबाव में की, लालच में की। अगर लालच में नहीं की तो राज्यसभा ठुकरा क्यों नहीं दी? अगर लालच में नहीं की तो गवर्नरी रिफ्यूज क्यों नहीं की गई? तो कहीं ना कहीं आपने अंदरूने, मतलब अंडर टेबल कुछ ना कुछ डील किया है आपने, और वो साबित हो गया। तो बेईमानी अगर हमारी अदलिया कर रहा है, इससे बड़ा अन्याय, न्याय के मंदिर में अगर ये अन्याय, ये अनर्थ हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरा ये कि अडानी जी को अभी जो है भारत रत्न अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? लाल कृष्ण आडवाणी जी, अडानी जी को दिया जा रहा है या अडवाणी? अडवाणी जी को। हाँ, आपने कहा अडानी, अडवाणी जी को। अडानी रटा हुआ है आपको। अडानी को भी दे सकते हैं ये लोग। लाल कृष्ण आडवाणी हिंदुस्तान के हजारों बेकसूर लोगों की मौत के जिम्मेदार। ये और बात है कि मुसलमान ज्यादा मरे हो, हिंदुओं को भी उस तकलीफ से गुजरना पड़ा है। तो जो जितना बड़ा अपराधी है, जिसने जितना बड़ा देश का नुकसान किया है, उसको उतना सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा, ये इस बेईमान हुकूमत ने साबित कर दिया है। तो सम्मान अगर हुकूमत से पाना है तो बेईमान और क्रूर और हत्यारा बनना पड़ेगा। ये मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है। उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल जो है वो पास होने जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ है, लेकिन किसी भी अदालत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हमारे फैसले नहीं किए जा रहे हैं। हमारे तमाम फैसले यूसीसी के तहत किए जा रहे हैं। तो और चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी जी, आपके पास आऊंगी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए भी वही बात कह रहे हैं तौकीर रजा। माधुरी जी, देखिए जिस तरीके से अभी तौकीर रजा जी ने कहा, तो देखिए उनका एक निजी विचार है। और देखिए भारत का जो
संविधान को मानने वाला युवा है वो इस तरीके की बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता, किसी भी आस्था से नहीं चलता। तौकीर रजत साहब ने कहा कि देखिए अब हमारा सवाल इस तरीके का है, उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को भी बहुत सारी चीजें कही। विनोद बंसल जी इसका खुलासा करने के लिए तैयार बैठे हुए, तो वो अच्छा बता पाएंगे विश्व हिंदू परिषद के नेगेटिव थिंग के बारे में। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तौकीर रजत साहब ने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को समझाने की बातें कही है, इसमें उन्होंने कोई भी भड़काने वाली बातें नहीं करी है। अगर देश के अंदर अगर किस कोई भी अगर तरीके से भड़काने युवाओं वाली को बात समझा करता रहे है, हैं, ये मुझे समझा दीजिए, आप दर्शकों को समझा दीजिए। अभी देखिए अभी आपके जो रिपोर्टर थे वहां पे तौकीर रजत साहब से पूछ रहे थे, तो तौकीर रजत साहब ने कहा कि आपने देखा होगा कि एक निर्दोष व्यक्ति को मार दिया जाता है एक धार्मिक नारा लगाते हुए, और उसमें कौन आते हैं वो उनका नाम भी उन्होंने सीधा बता दिया। लेकिन मुस्लिम समाज ने बताइए आज तक किसी के साथ इस तरीके की गलत हरकत तो नहीं करी, लेकिन मुस्लिम समाज हमेशा अपने संविधान को मानता है और संविधान के तहत ही चलता है माधुरी जी। इसलिए मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ माधुरी जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अरे नाजिया जी सुन लीजिए, एक इंपॉर्टेंट बात, एक इंपॉर्टेंट किस तरीके के बयान संविधान पे आते हैं ये बताइए जरा मुझे। सुन लीजिए माधुरी जी, देखिए मैं पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ कि मेरी दो आंखें हैं, एक आंख मेरा संविधान है और दूसरी आंख मेरे अपना मजहब है। और देखिए मैं दोनों से मोहब्बत करता हूं, मैं दोनों में से किसको गलत बता दूं, मेरे लिए तो दोनों ही सर्वोपरि है। और फिर जब बात आती है ना ये अभी जो कहा कि सर मैं इतना बोलूंगी कि ज्ञानवापी की लड़ाई हो या फिर राम मंदिर की लड़ाई थी, वो कोर्ट में चली है, तो संविधान तरीके से ही ज्ञानवापी की लड़ाई चल रही है ना। हाँ तो माधुरी जी देखिए, अगर संविधान के तरीके से चलिए तो हम भी तो संवैधानिक तौर पे ही कोर्ट में जा रहे हैं बाबर, क्योंकि हमें पता है। लेकिन बयान में संविधान नहीं दिख रहा। हमें इंसाफ देगा, फैसला नहीं हमें इंसाफ देगा। तो नाजिम लेकिन तौकीर साहब के बयान में कहीं पर संविधान का बैरिकेड नहीं दिखा, हम लोगों को भड़काऊ भाषण दिखा, भड़काऊ तकरीर दिखी, भड़काऊ स्टेटमेंट दिखा। संवैधानिक बैरिकेड जो होता है ना, सुन लीजिए, ये अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान के तहत बात वो कर रहे हैं भाई। संविधान के तहत उन्होंने कोई भड़काने वाली बात कहाँ करी है। स्ट्रैटेजी होती है कि हम जैसे राष्ट्रवाद लोगों का मुंह बंद करवाना और समझिए, वो कह रहे कि देश के अंदर अमन में सुकून रहना चाहिए। जो ये नफरत की माहौल, सुन लीजिए, किसी समुदाय से हो, किसी भी समुदाय से हो, अगर हिंदू मुस्लिम के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कैसे करोगे ये भड़काऊ भाषण को, भड़काऊ स्टेटमेंट को, भड़काऊ स्पीच को? ये तो संविधान अनुमति नहीं दे रहा है। तुम अगर संविधान मानते हो, कोर्ट ने क्या कहा कि जो नारायण हाशमी के बारे में क्यों नहीं किया कि उसको फांसी की सजा दी जाए? उसने तो तुमने नारायण हाशमी के विरोध में क्यों नहीं नारा बुलंद किया? तुमको नाजिम करना चाहिए था ना बुलंद। नासिर खान और खादिर खान जब एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया पश्चिम बंगाल में, तो तुम लोगों ने नारा क्यों नहीं बुलंद किया? तुम लोगों को नासिर खान के खिलाफ नारा बुलंद करना चाहिए था ना। तबरेज अंसारी को मार दिया गया, एक धार्मिक नाम लेकर अखलाक को मार दिया गया। वाराणसी में अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए जब तुम लोगों ने क्यों नहीं बताइए, गलत तो गलत है, गलत तो गलत है। अरे गलत है महिलाओं के साथ। ठीक है नाजिर जी, ठीक है, हाजी जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर विनोद जी आपके पास आऊंगी। आप कुछ कह रहे थे, बोलिए हाजी जी पहले आप। हाँ माधुरी जी देखिए, मैं बार बार ये कहता हूँ कि भारत का जो मुसलमान है सहिष्णुता वाला है। जो ये बार बार हिंदू समाज वाले कहते हैं कि हम सहिष्णुता वाले, देखिए सहिष्णुता क्या होती है वो भारत के मुसलमान से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया था। लेकिन माधुरी जी कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो कह रहे थे कैसे माहौल खराब कर रहे हैं हाजी जी, कैसे माहौल खराब कर रहे हैं, समझा दीजिए मुझे। आपकी बात समझ नहीं आ रही है, कैसे माहौल खराब कर रहे हैं माधुरी जी? अगर ज्ञानवापी को लेकर बयान देते हैं तो ज्ञानवापी का मामला भी तो कोर्ट में ही चल रहा है ना।
माधुरी जी, मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूँ, आप ज्ञानव्यापी। मैं ज्ञानव्यापी पे आऊंगा, सुन लीजिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करी है। जी, मैंने बोलिए। कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया, भारत के हर मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि भारत की यात्रा संविधान के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और सुन लीजिए, जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कुछ लोग क्या कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन भारत का मुसलमान ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, हमें स्वीकार है। किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं किया। तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ, अभी ज्ञानव्यापी मस्जिद का फैसला है, जब आएगा। ज्ञानव्यापी को लेकर भी तो तौकीर रजा कितनी बार बयान दे चुके हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब ये तो बोल नहीं रही है बीजेपी या फिर सरकार की बात करें हम, ये तो बोल नहीं रही है कि हम सभी मस्जिदों को ढहा देंगे। सीधा बात की है मथुरा और काशी की। पहले सुन लीजिए, पहले 100 वर्ष से मैंने सुन लिया। विनोद जी, अपनी बात पूरी कीजिए। अब आप सुन लीजिए, है क्या फिर, बताइए। माधुरी जी, बात ये है कि देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हमने अयोध्या वाला वर्डिक्ट को स्वीकार किया, लेकिन जब से वर्डिक्ट आया तभी से विस्मरण कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि बाबरी चली गई, बाबरी हमारी क़यामत तक रहेगी, और कभी हमारे साथ ऐसा हुआ, अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अब जब काशी की बात आई है, तो काशी कोर्ट ने सिर्फ उस जिसको ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, वो ज्ञानवापी मंदिर के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें 10 तहखाने हैं। 10 तहखाने में से सिर्फ एक तहखाने का छोटा सा गलियारा खोला है। वो भी काहे के लिए पता है आपको? पूजा के लिए। और पूजा के लिए भी अंदर एंट्री अलाउड नहीं है अभी तक हमें। आप देखिए, बाहर से जब पूजा सिर्फ जाकर के दर्शन पूजन करने का ही अधिकार है, सिर्फ वो भी दर्शन का ही है, पूजन तो एक पुजारी कर रहे हैं बस। उसमें ही इनको इतनी मिर्ची लग गई है कि जो भाईचारे की बात करते थे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते थे, और कहते थे कि नहीं यार, मंदिर में थोड़ी सी जगह दे दो नमाज के लिए, तो क्या फर्क पड़ना है। अब मैं कहता हूँ, अगर ये मस्जिद भी मानते हैं तो मस्जिद के ऊपर तो नमाज पढ़ी रही है। आप देखिए कि देश के अंदर मस्जिद है, फिर बीच में बोल गए यार। हम मानते हैं, नहीं हमारी मस्जिद है, इसमें मानने वाली क्या बात है कि भाई जो है वो तो है, कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आपको कोर्ट में जिस तरह से आग लगाने की कोशिश आप कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ऊपर नमाज भी पढ़ी, नमाज में लोग कितने थे? 2500 लोग थे। और नीचे मंदिर में प्रार्थना करने वाले लोग कौन थे? सिर्फ एक पुजारी था। आप देखिए कि सिर्फ बाहर से निकल के दर्शन करके जा रहे थे। हम तो लोक कल्याण की कामना करते हैं, हम तो वसुदेव कुटुंबकम और सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना करते हैं, जिसमें ये जो हाजी आजम खान भी आते हैं और वो जो भड़काऊ तौकीर भी आता है। तो मैं कहता हूँ, लेकिन फिर भी इनको मिर्ची लग गई। वो भाईचारा कहाँ गया? एक मस्जिद के मान लो तहखाने के अंदर भी अगर मंदिर में कोई घंटियां बज रही हैं, तो इनको तो खुश होना चाहिए। ये तो वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन इनको मिर्ची लग गई इस बात को लेकर के। दूसरी बात ये कि जो जिन्नाबादी सोच है ना जी, एक सेकंड हाजी जी, बात पूरी हो जाने दीजिए विनोद जी। जी बोलिए। मैं सीधा चेतावनी दे के कह रहा हूँ, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का नाम लेना एक तो बंद कर दें, और दूसरी बात ये कि ये जो जिस तरह से जो मुस्लिम युवकों के सब्र के बांध की बात कर रहे हैं, तो ये इससे बाज आए, अन्यथा तो एक मुकदमे के अंदर ये भी अंदर चले जाएंगे। ठीक है। इस तरह से भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। ये दो ही नेता हैं देश के अंदर, आप देखिए ना, एक को हैदराबाद का भड़काऊ भाईजान है और एक उत्तर प्रदेश का ये आग लगाओ भाईजान है। ठीक है। ये दोनों भड़काऊ भाईजान और आग लगाओ भाईजान, इन दोनों को उठा करके अंदर करना पड़ेगा। मुझे लगता है सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को अंदर कराएं, और हाजी जैसे लोगों को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं हज करके आया हूँ, कम से कम आप तो कोई बात ना करूं। शोएब जी आपके पास आऊंगी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को लेकर बयान दिया, भड़काऊ बयान दिया तौकीर रजा जी ने। उसके बाद मस्जिद को लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं, सीए को लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं। आप इन बयानों को किस तरीके से देख रहे हैं? वो संविधान की बात कर रहे हैं हाजी जी, आपको लगता है कि संविधान से ये बाहर है? भड़काऊ बयान को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं हाजी जी? शोएब जी। जी मैडम, ऐसा है संविधान से बड़ा कोई, अगर संविधान उठाया गया करेगा, किसी भी पार्टी को का हो कार्रवाई की जाए। अब जहाँ तक संविधान की बार टिकट जो है दूसरी आती है, यहाँ पे बैठे हुए अलग बात यहाँ पे हो रही है, तो उनको है कि नहीं। अब मैं कह रहा हूँ, जब नुमाए एक हिंदुस्तान में बता के खिलाफ ये बात दिया, किसी नहीं तो होते हैं
अपनी शोहरत पाने के बयान देते आप पे बने रहे। आप अब्दुल कलाम साहब को मिला, राजीव गांधी जी को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला, सब लोग कहाँ थे? हुकूमत ने एक मंदिराम पे आके बात रखी है, अगर किसी को मिला है तो आम जनता से क्या कह रहा है। और जहां तक फौका वाली भाषा है, ये बातों से माहौल खराब होता है। और बात आई है, आप देखिए मदरसे जांच चल रही थी, हमारे मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात साफ साफ कही थी, वो मदरसे बंद किए जाएंगे जो मानक नहीं चल रहे। ठीक है, मैंने हमेशा उसको बहुत डिपेंड की और मैंने कहा मुझे मुख्यमंत्री में यकीन है कि अगर जो मदरसे मानक से नहीं चल रहे तो उनको तोड़ा जाएगा। आज आप साल 1.5 साल होने बात को एक मदरसा तोड़ गया। बताइए, जहाँ के हिंदुस्तान के 2 बड़े मदरसे देवबंद और नदवा, इन्होंने खुद माना कि मुझे मानक पसंद है और उन्होंने मानक किसके हुकूमत नहीं तोड़ा। जी ठीक है, शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान दे जाते हैं और मेरी दोनों समुदाय से गुजारिश है, इस तरह के बयान ना दें। आप तो बयान दे निकल जाते हैं, आम जनता का शिकार होती है। और भारत जहाँ तक बात है, ये देखिए उनका सबसे बड़ा अवार्ड होता है। जी ठीक है, समय की कमी है नाजिया जी, आपके पास आऊंगी, कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे लगता है कि ऐसे तौकीर और ऐसे अवैसी को जनता के सामने आकर के माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग काफी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए। मुसलमान सच्चर कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से एजुकेशन में पीछे, और जितने भी मुसलमान धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे हैं उनको मुसलमान कौम की बेटे और बेटियों की शिक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए, ना कि ये आग लगाने का काम करना चाहिए। जी हाजी जी, लास्ट कमेंट। हाँ माधुरी जी, देखिए जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम संविधान को मानने वाले हैं और संविधान के तहत ही चलेंगे, और संविधान ही अभिव्यक्ति की आजादी हम लोगों को देता है। तो देखिए, आने वाले वक्त में जो भी जजमेंट अगर आता है ज्ञान व्यापी पे, तो वो हम सब संविधान मानने वालों के लिए स्वीकार होगा। और जो देश के अंदर नफरत का माहौल या को पता है कि देश में क्या चल रहा है, मेरे हिसाब से तो इस तरीके के भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही